अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है, क्या होता है और क्यों बनता है और किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो कह रहा है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर, उनको उनके दरमियान उनको आपस में जोड़ने के लिए एक लिंकेज या बॉन्ड मौजूद होता है, जिसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, एक बॉन्डिंग होती है जो कि मौजूद होती है। अब फॉस्फोडाइएस्टर को आप कह सकते हो कि ये बेसिकली हम न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन होती है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है उनको बनाने में, मेंटेन करने में फॉस्फोडाइएस्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनके बिना बेसिकली डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर भी नहीं बन सकती। अब जो फॉस्फोडाइएस्टर की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ये एक बॉन्ड है जो कि बनता है कंडेंसेशन रिएक्शन की बदौलत। जब फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के दरमियान जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। अब हम अगर इधर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर दो डायग्राम दी हुई है। एक यहाँ पर ये डायग्राम है, लेकिन ये दोनों पेंटोस शुगर है और दोनों जो है कनेक्टेड है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और ये जो होती है ये मिलकर बनाती हैं। इनके जो फॉर्मेशन होती है इसके अंदर वाटर का रिमूवल होता है, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन जो होता है इसी की मदद से इनकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कह रहा है कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसके अंदर जब दो एग्जैक्टली दो एक जैसे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप जो होते हैं एक फॉस्फोरिक एसिड के अंदर रिएक्ट करें किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप्स के साथ, और दोनों दरमियान इनके दरमियान ईस्टर बॉन्ड बन जाए। अब क्या है, जब ये बॉन्ड बनेगा तो एक पेंटो शुगर के तीसरे थर्ड कार्बन के साथ एक लिंक होगा पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप का, और दूसरा जो होता है दूसरे पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ेगा, जैसे डीएनए या आरएनए वगैरह में होता है फॉस्फोडाइएस्टर। ये अब हम यहाँ अगर इसको डायग्राम को क्लियरली देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर सिंपली ये वाला जो पेंटोस शुगर है इसके फिफ्थ कार्बन के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर सेकंड जो पेंटोस शुगर है इसके थर्ड कार्बन के साथ जो है जो बॉन्डिंग बन रही है, पेंट दोनों की अब मतलब बॉन्डिंग बन रही है। हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, एक तो ये पूरे बैकबोन होते हैं किसी न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन के अंदर, इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये जो फॉस्फेट कंपोनेंट होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के, डीएनए के जो मतलब फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने का फंक्शन करते हैं। और ये जो है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये सब न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है, और ये जो होता है डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर को भी बनाने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।